तो भाई लोगों, आज धूप एकदम खिल रखी है। बढ़िया धूप आ रखी है, तो मैं भी कुर्सी लेके ऑफिस की छत पे आ गया धूप सेकने। मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, तो बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था। धूप में सेक रहा था, सेक कह रहा था, धूप में सेक रहा था। इतने एक रील वो आ गई जो आजकल उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी हत्याकांड पे आंदोलन चल रखा है। तो 2-3 दिन पहले वहाँ, शायद कल या परसों की बात है, अल्मोड़ा में कोई रैली थी, जनसभा थी। उस जनसभा में एक लड़की स्पीच दे रही है, संबोधित कर रही है, उसमें ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों का उल्लेख कर रही है। तो ये सब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। माने आप सोशल मीडिया देख लो, राजनीति देख लो, राजनीति पे राजकुमार भाटी जी तो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, और जितना पूरा विपक्ष देख लो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई सी भी हो, विपक्ष पूरा जो भी है वो मनुवादी, ब्राह्मणवादी। तो मेरा दिमाग चला जाता है पुरानी यादों में। पुरानी यादें मतलब जब मैं छोटा था तो एक फ़िल्म देखी थी मैंने टीवी पर। बहुत पुरानी बात है, नए बच्चों को पता भी नहीं होगी, नए क्या मतलब मेरी उम्र वालों को भी नहीं पता होगी उस फिल्म का नाम। बहुत कम लोगों को, जिनका इंटरेस्ट है फिल्मों में, उन्हीं को ही पता होगा। एक फ़िल्म थी अछूत कन्या, जो देविका रानी ने बनाई थी। हीरोइन भी थी उसमें, और देविका रानी जी की कंपनी थी, फिल्म कंपनी, उन्होंने बनाई थी। और अशोक कुमार जी उसमें हीरो थे। दोनों ब्राह्मणवादी और मनुवादी थे लेकिन फिल्म बनाई उन्होंने अछूत कन्या। उससे थोड़ा सा समय गुजरता है। उसके बाद कई सारी फिल्में देवानंद साहब ने इन विषयों पर बनाई हैं, राज कपूर साहब ने बनाई हैं। चाहे वो जागते रहो हो, मेरा गांव मेरा देश हो, और बहुत सारी फिल्में हैं। संजीव कुमार साहब ने बनाई हैं बहुत सारी फिल्में इन विषय पे। और ये सब ब्राह्मणवादी, मनुवादी जिन्होंने बनाई हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। सुनील दत्त साहब हो, राजकुमार साहब हो। सुनील दत्त साहब डाकू बन के समाज सुधार कर रहे थे। किसका करते हैं सुधार वो आपको पता ही है। धर्मेंद्र साहब ने बनाई हैं। फिर उसके बाद अगली जनरेशन आ जाती है, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ। इन सब ने भी बहुत सुधार आंदोलन किए फिल्मों के द्वारा। कहने का मतलब है, सब ने अपने अपने तरीके से मनुवाद, ब्राह्मणवाद को, और ये सारे मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, सारे ब्राह्मण हैं, मनुवादी लोग हैं। पैसा कमाया, फिल्में बनाई, पैसा कमाया और आगे बढ़े। और जो वो फिल्में तब भी देख रहे थे, वो आज भी वहीं हैं, तब भी वहीं थे। फिर अब आ जाइए आप आज के विषय में। 70 साल, लगभग 70-75 साल हो गए। अपना लगभग 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए। तो तब से मनुवादी, ब्राह्मणवादी यूं का ही कब्जा है और देश पर, और स्लोगन वही चल रहे हैं। चाहे सत्ता में कोई भी हो, अन्य कोई भी, स्लोगन वही चल रहे हैं, मनुवादी, ब्राह्मणवादी। आजा आजा आजा, रख दे चाय रख दे। तो अब मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच क्या होती है। अभी तो मैंने आपको शुरुआत की कहाँ से, अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या से। आप उससे पहले भी चले जाएं, राजा राम मोहन राय हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, हाँ हाँ दे दो चाहे, कोई भी हो, ये सब ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग थे, जिन्होंने उद्धार किया, भला किया, या सिखाया कुछ भी। और जनाब छोड़िए, मैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानता हूँ। लग गया झटका। वो मैं इसलिए मानता हूँ मनुवादी, ब्राह्मणवादी, क्योंकि ब्राह्मणों का मेन उद्देश्य ही रहा है पढ़ना पढ़ाना। घर में आटे के कनस्तर खाली हों, लेकिन पढ़ाई कर लो, तो कुछ सीख लो। तो अंबेडकर साहब ने वही काम किया और वे बन गए, कामयाब हो गए।
उनकी पूछते पीढ़ियाँ चल रही हैं तब से, कामयाबी के दौर में जब से, लेकिन क्या वो समाज चल पाया जिसे उन्होंने शिक्षा दी थी? हाँ, उनसे उनका समाज नहीं सीख पाया ज़्यादा, उससे ज़्यादा सीख गए अदर और अन्य लोग, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, उससे और ज़्यादा सीख गए। और दूसरा कारण मेरा भीमराव अंबेडकर जी को ब्राह्मणवादी, मनुवादी मानने का कारण ये है कि उन्होंने संविधान की रचना की, कथित तौर पर उन्होंने संविधान की रचना की। तो मनु ने भी तो यही करा था। उन्होंने यही तो कहा था कि समाज को चलाने के लिए एक कानून, लिखित कानून की आवश्यकता होती है। लिखित कानून से ही कोई भी राज्य, समाज, देश चल सकता है। अगर लिखित कानून नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनमर्जी करेगा। और दुनिया का पहला लिखित कानून मनुस्मृति है। ये अमेरिका में पढ़ाया जाता है, भारत में नहीं पढ़ाया जाता। तो भाइयों, मैं तो अपने आप को, वैसे मैं नास्तिक हूँ, लेकिन ब्राह्मणवादी और मनुवादी होने पे मेरे को तो अपने आप पे गर्व होता है और गर्व करना भी चाहिए। क्योंकि नारा कोई कुछ भी दे, कितनी गालियाँ दे, बनना वो ब्राह्मणवादी और मनुवादी ही चाहता है। क्योंकि इसके बिना तरक्की, प्रोग्रेस संभव ही नहीं है, या समाज चल ही नहीं सकता इसके बिना, चाहे कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी देश हो। ब्राह्मणवाद और मनुवाद बहुत ज़रूरी है मेरी राय में, मेरी नज़र में।